चलिए, सभी को नमस्कार। हमको तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारा नाम सुजीत कुमार है, मेरा घर टिम्मलपुर है। बताइए सर कि हमारे देश में आपसे पूछा जाए कि कितने % भ्रष्टाचार है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब यही होगा, ये मैं देख रहा हूँ जी या सुन रहा हूँ, जी 99% 99% क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। अच्छा, तो यानी कि 99% में तो लगभग बहुत सारे चीज आ गए। इसका मतलब यह है कि बदलाव संपूर्ण चाहिए, है कि नहीं? संपूर्ण बदलाव की जरूरत है कि नहीं? जैसे हमने तो आपको भारत में जितना भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार चल रहा है, वो सबको कुछ कुछ ऐसे चीज है जिसमें हमेशा के लिए भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, लेकिन दूर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने कुछ ऐसा रणनीति बनाया है जो हर क्षेत्रों में हमेशा के लिए भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है, हर क्षेत्रों में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि देश हमारा आजाद हुआ है तो कितने दिन के लिए हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा जो हमेशा के लिए। तो जरा सोचिए, जब देश हमेशा के लिए आजाद हो सकता है तो अच्छी शिक्षा की जो व्यवस्था है हमेशा के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? किसानों की समस्या हमेशा के लिए दूर क्यों नहीं हो सकता है? मजदूरों की समस्या हमेशा के लिए दूर क्यों नहीं हो सकता है? आज जो हर चीज में घोटाला चल रहा है, वो घोटाला हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं हो सकता है? ऐतिहासिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये शुरुआत हमारे जैसे गांधी जी कैसे शुरुआत किए थे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण से, तो हम लोग सैदाबाद से शुरू कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हर शुरुआत तो शुरुआत होता है। शुरुआत चाहे 2 से हो या 1 से हो, शुरुआत तो शुरुआत होता है। पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अमीर हो या गरीब सबके लिए समान होना चाहिए? चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी। क्या आप चाहते हैं सब? आज हर क्षेत्र में घोटाला हो रहा है, घूसखोरी हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि ये सब चीजों से हमेशा के लिए मुक्ति हो हमारा समाज? क्या आप चाहते हैं साहब? बिल्कुल सही बात। आज जो बेरोजगारी की समस्या है एक अभिशाप बन के रह गया है, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। तो क्या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म होने लगे? क्या आप चाहते हैं सर? एकदम चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हर क्षेत्र से घोटाला हमेशा के लिए बंद हो, जैसे हमेशा के लिए देश आजाद हो गया है? क्या आप चाहते हैं सर? हाँ, यस। ओके, अब सुनिए कैसे होगा। अब देखिए, हमारा रणनीति है स्टेप बाय स्टेप बटा हुआ है। अब कौन फार्मूला को कब लगाना है ये हमने प्लान किया है। आप भी सवाल कीजिएगा, ठीक है? ये कैसे दूर होगा हमेशा के लिए? अच्छा, आपसे पूछें हम कि कोई ऐसा मुखिया, विधायक या सीएम या पीएम का नाम बताइए जो घोटाला अभी तक नहीं किया है और नहीं कर रहा है। कोई है ऐसा? नहीं। बताएंगे कोई? आजादी के बाद से आपके नजर में कौन ऐसा मुखिया या विधायक या प्रधानमंत्री हुए जो 1% के घोटाला नहीं करते थे? बताइए। हमारे नज़र में तो ऐसे करके बोलिए। हाँ, ठीक है। हमारे नज़र में तो एक प्रधानमंत्री के हमने किस्सा सुना है जिसको नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है। जी, तालियां मारें इनके लिए जरा। और एक हमने राष्ट्रपति के भी नाम सुना है जिसको मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां मारिए। लाजवाब जवाब। जो लोग कहते हैं कि जब उन्होंने संसद भवन में मात्र अपना सूटकेस लेकर गए थे, वो भी है जो उसमें सिर्फ उनको 4 जोड़ी था ड्रेस, वो भी 2 जोड़ी उनको मतलब DRDO के अथी द्वारा दिया गया था। अच्छा। और कुछ अपना था, उन्होंने 2 ही सूटकेस बाहर अथी अंदर लेके गए थे। और जब उन्होंने यानी कि राष्ट्रपति
पद से जब इस्तीफा दिए थे, उनको कार्यकाल पूरा होने पर, तो वह 2 ही सूटकेस लेकर बाहर आए थे। अच्छा। और उन्होंने अपना पूरे जीवन है जो ये नहीं कि लोग और अब्दुल कलाम जी एक जात के, हमने एक ऐसा रणनीति बनाया है जिससे बेहतर शिक्षा हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। घोटाला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जितना भी विधायक हो, एमपी हो, या सीएम हो, या पीएम हो, या मुखिया हो, क्या आप चाहते हैं कि वो लोग 100% काम करें? क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? ठीक है, अब सुनिएगा, हम बताते हैं कि कैसे होगा, उसके बाद आप लोग पूछिएगा जहां जहां आपकी समस्या रहेगा। हमने सोचा कि ये फार्मूला हमारा एक ही है, एकता, ठीक है। अगर हम लोग एक हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब एक होगा तो एक तो कैसे होगा? अब सभी को तो काम है इधर उधर, एक कैसे होगा? सुनिएगा कैसे होगा। हम लोग क्या करेंगे कि हम अपना पंचायत सैदाबाद से शुरू किए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हर घर में जाएंगे, ठीक है। हर घर में यह 3 सवाल होगा कि क्या आप चाहते हैं कि अब सभी गरीब बच्चे हैं या अमीर बच्चे हो, सबके लिए शिक्षा बेहतर हो? क्या आप चाहते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन जुआ और गलत ट्रैक पर वो ज्यादा जा रहे हैं? सही है गलत? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये इतना जहर की तरह फैल रहा है कि इसको रोकना गार्जियन के नजर में तो असंभव हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है? तो हमने विचार किया कि ऐसा कौन सा काम कर दिया जाए कि जो असंभव लग रहा है वो बिल्कुल संभव हो जाए। अब सुनिए, तो पहला काम क्या करेंगे, हम घर घर जाएंगे, ये पूछेंगे कि क्या आप चाहते हैं ऐसा? तो हाँ, तो 3 काम करना पड़ेगा आपको, 3 काम, ठीक है। तो पहला काम क्या करना होगा कि क्या इस बदलाव के लिए जो हमने संकल्प लिया है, इसके लिए तो हम अपना जीवन आपके यानी पूरे देश के समर्पित कर दिया है। कोई भी आदमी बदलाव करता है, उसमें क्या लक्षण हो सकता है सर? जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उनमें प्रमुख ऐसा लक्षण बताइए। उन्होंने तो आजाद तो बहुत सारे लोग किए, उसमें साथ था, लेकिन उनको हम लोग नाम क्यों लेते हैं? कुछ तो अलग होगा उनमें। वो क्या किए कि पूरी तरह से समर्पित कर दिए देश के लिए अपने आप को, ठीक है। तो आज ठीक उसी तरह से पूरा समर्पण की जरूरत है। तो आज आपका बेटा, आपका भाई सुजीत कुमार पूरी तरह से देश को समर्पित कर दिया है। थैंक यू। ये ताली मारिए, ठीक है। अब क्या करना होगा कि हमने जो रणनीति बनाया है उसमें आपको सुझाव भी देना है और सलाह भी देना है और आशीर्वाद भी देना है, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, घर घर जाएंगे, ठीक है, और 3 काम पूछेंगे कि 3 काम आपको करना पड़ेगा। कौन कौन काम? पहला कि क्या आप चाहते हैं? तो हाँ, तो उसके लिए क्या आप बदलेंगे नहीं ना? नहीं ना बदलेंगे? चाहिए ना बदलाव? चाहिए। दूसरा, यानी हमारे जो अच्छे विचार है वो सुजीत कुमार के अच्छे विचार के साथ हैं। सुजीत कुमार के अच्छे विचार के साथ हैं, यस। तो दूसरा, अब सोचिए, अब हम लोग को स्वयं खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई करना नहीं चाहता। अगर मुखिया जी चाहते, विधायक जी चाहते, ऐसा नहीं है, प्रयास बहुत लोगों ने किया लेकिन बदलाव अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ। तो अब हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा कि हमें अब चाहिए, इसके लिए एक होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा कि हम कैसे करेंगे, सुनिएगा। सैदाबाद पंचायत से शुरू करेंगे। 2 काम बता दिए, एक तो आज सुजीत कुमार के अच्छे विचार के साथ है, तो हाँ। दूसरा, आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो दूसरा हो गया। तीसरा, कोई भी आपको आएगा, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, या सीएम हो, या पीएम का चुनाव कोई भी आएगा, तो आपको पैसों से वोट किसी को देना नहीं है। तो उसकी किसको वोट देंगे हम? फिर मुखिया किसको बनाएंगे? हैं? सवाल आएगा कि मुखिया किसको बनाए। चलिए मुखिया से शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा। उसको बनाएंगे कि वो जो मुखिया उसको बनाएंगे जो ये कहेगा कि अगर 1 रुपया भी हमको घोटाला करते हुए पकड़ा गया तो वहीं पे जो हमको पकड़ेगा उसको कुछ 1 लाख या 2 लाख इनाम देकर वहीं पे हम अपना इस्तीफा दूंगा। सही है गलत? सही सही सही। मुखिया किसको बनाएंगे? जो यही बोलेगा भैया हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम समाज के लिए, आपके लिए ऐसा काम करेंगे कि अगर कोई 1 रुपया भी घोटाला का कह दिया कि इसने घोटाला किया है
तो वहीं पे उस आदमी को हम पुरस्कार करके और वहीं पे अपना पद का इस्तीफा ले लूंगा। ऐसा सही है कि नहीं? सही है? रहेगा ना नीति? ये बात सिर्फ मुखिया के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सबके लिए है कि एक के लिए है? समझ गए? तो हम लोग पंचायत से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब सुनिए, जैसे अपना पंचायत में तो हो जाएगा, हम पहले अपना पंचायत से शुरू कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम कि हर घर में जाएंगे, लोगों को एकता करेंगे और लोगों को एक करके एक बहुत बड़ा ऐप बना रहे हैं। ऐप जैसे एकता करेंगे तो सबको इकट्ठा करेंगे ना, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है निकलने का, है नहीं ना? है तो हम कुछ ऐसा कर जाए कि घर ही बैठे बदलाव हो जाए, एक आध दिन खाली निकलना पड़े, लेकिन घर ही कैसे 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 तो सुनिएगा, ऐप बनाएंगे। जैसे पूरे बिहार के, जैसे पंचायत को लेते हैं, पूरे पंचायत के लोग एक हो गए। कौन कौन? जो ये चाहते हैं कि अब हम बदलाव चाहते हैं। तो आप ही बताइए, ये 14 वार्ड में कितने जनसंख्या होगा? लगभग 9,000। 9,000 व्यक्ति से हमारा सवाल यही होगा कि क्या आप चाहते हैं कि घोटाला हमेशा के लिए बंद हो? क्या आप चाहते हैं कि गरीबों के लिए जो शिक्षा हो या अमीरों की शिक्षा हो सबके लिए समान हो? क्या आप चाहते हैं कि आजकल का जो माहौल है वो लड़कों का बदलने के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि लड़के का नेचर सुधरने लगे, वो पढ़ने लगे, जब हम मना भी करें फिर भी पढ़े? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना? ऐसा व्यवस्था। और कौन सा व्यवस्था है अभी बताते हैं आपको, सुनिए। तो आप ही बताइए, 9,000 में से कितनों को कहेगा कि नहीं? 9,000 से हम यही सवाल जाके करेंगे घर ही घर। तो आपको क्या लगता है कितने लोग हमारे साथ कहेंगे कि हाँ चाहिए? आप बताइए कितने लोग कहेंगे? हम तो, हमारा तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग कहेंगे कि ऐसा हो। सब लोग कहेंगे? हाँ कहेंगे ना? हाँ। ठीक है, सब लोग कहेंगे। तो अब सुनिए, ग्रुप हम ऐड कर दिए, ग्रुप बना लिए पूरा पंचायत का, ठीक है? अब इससे क्या होगा, क्या बोले, देखिए, घूसखोरी हो या चोरी हो या डकैती हो या गुंडागर्दी हो या बलात्कारी हो, सबके लिए बात करें। देश में जितना भी समस्या आपको दिखता है, आप हमसे सवाल कीजिएगा, हम उसका उत्तर देंगे। हर समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हम आए हैं, ठीक है? अब सुनिए, ग्रुप बना लिए हम लोग, सब लोग कर दिए एकता। एक बार क्या करेंगे कि सब लोग जो एकता ग्रुप बना लिए तो एक बार इकट्ठा करेंगे, ठीक है? वहां पे इकट्ठा सबको बुलाएंगे एक दिन। क्या जब हमेशा के लिए व्यवस्था बनेगा तो क्या एक दिन नहीं आएंगे? सब आएंगे कि नहीं आएंगे? उसमें हम लोग देखिए ग्रुप जो बना लिए, आप कहिएगा मुखिया की बारी आएगा, चाहे वर्तमान जो मुखिया है, साल भर से जो भी वर्तमान में मुखिया है, साल भर से हम उनको बुला रहे हैं अपने पास कि आइए सर कुछ समाज विकास के लिए कुछ बात किया जाए। तो साल भर से मुखिया जी हमारे पास नहीं आए, हमको सामने नहीं आते हैं। यहां तक कि सभी वार्ड को भी हमने बोला, वो भी लगभग फेल रहे। अभी आप सब में कोई वार्ड भी है क्या? वो कोई वार्ड है? समस्या लेके आए हैं, ना कोई वार्ड है और ना कोई मुखिया है। अब विधायक जी भी गए तो विधायक जी की भी क्षमता नहीं है कि वो हमारा सवालों का जवाब दे पाए। आप लोग देखिएगा, मेरा वीडियो है, हमने विधायक जी से सवाल किया था और हम चैलेंज करते हैं भारत के किसी भी विधायक हो या मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, अगर वो सच्चे हैं तो हमको से 10 मिनट बात कर ले। लेकिन सब कोई घुसखोरे है, कौन आएगा? कोई आएगा? इसका मतलब संपूर्ण बदलाव की जरूरत है कि नहीं? तो अब सुनिएगा कैसे दूर होगा जी, सुनिएगा। शिक्षा भी बात करते हैं। शिक्षा कैसे सुधरेगा? आखिर कौन ऐसा काम किया जाए कि लड़कन पढ़ने लगे? सुनिए कैसे करेंगे। हम एक व्यवस्था कर रहे हैं पूरे बिहार में कि हर महीने या 2 महीने पर, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हो या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, कोई भी हो, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, सबका हम महीने या 2 महीने पर पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर टेस्ट करवाएंगे, महीने 2 महीने में, ठीक है? जो विद्यार्थी फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, टॉप करेगा, वो किसी को 4,000 इनाम रहेगा, किसी को 3,000 इनाम रहेगा, किसी को 2,000 इनाम रहेगा, ठीक है? आप बताइए कि जो बच्चा को ये पता चले कि भाई अगर हम टॉप करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है, वो बच्चा का ध्यान कहां जाएगा? पढ़ाई पर जाएगा कि नहीं जाएगा?
जाएगा कि नहीं जाएगा? दूसरा, पढ़ाई तो हो गया, तो पढ़ाई अब हम जब प्राइवेट के बच्चा रहेगा, अब सरकारी के भी बच्चा रहेगा, तो अभी के वर्तमान में टेस्ट लेंगे तो कौन फर्स्ट लाएगा? प्राइवेट वाला लाएगा कि सरकारी वाला लाएगा? प्राइवेट वाला लाएगा। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत घटिया चल रहा है, यही ना? तो अब ऐसा कौन सा काम किया जाए कि वो सरकारी स्कूल का बच्चा भी उतना ही पढ़ाई उसको हो जाए जितना प्राइवेट वाला रहे, तभी ना एक साथ बैठ कर परीक्षा देगा। उसके लिए हमने क्या किया कि एक ऐप पढ़ाई का बना रहे हैं, ठीक है? उसमें इंडिया के टॉप लेवल का जो प्रोफेसर रहेंगे, सब टॉप लेवल का, मैथ का अलग रहेंगे, केमिस्ट्री अलग रहेंगे, फिजिक्स अलग रहेंगे, हिंदी अलग रहेंगे, संस्कृत अलग रहेंगे, इंग्लिश अलग रहेंगे, ठीक है? अब वो व्यवस्था हम कर रहे हैं और वही प्रोफेसर लोग क्वेश्चन भी छापेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे ना महीने 2 महीने पर, ठीक है? वही बनाएंगे और वही लोग ऐप में पढ़ाएंगे। तो आजकल घरे घर मोबाइल है, ठीक है? एक तो पहला कि घर घर मोबाइल है, दूसरा बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ने जा रहे हैं, या तो स्कूल में जा रहे हैं सरकारी में, नहीं तो प्राइवेट में जा रहे हैं। तो सरकारी वाला बच्चा, जो सरकारी स्कूल के टीचर को भी तो हम कहवे करेंगे कि आप सभी ऐप जो है उस पर मैथ इंग्लिश सबको पढ़ाई रहेगा, आप सब लोग उसमें से पढ़ के आए और पहला दूसरा तीसरा को संपूर्ण पढ़ाई दीजिए। क्योंकि अगर टेस्ट में फेल हुआ तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए, कहेगा ना कि हम इतना तो पढ़वे नहीं किए, तो आपके पास हमने अवेलेबल करवा दिया है, आप उसको से सीखिए और सीख के बच्चों को सिखाइए, ठीक है? पढ़ाई का व्यवस्था हो गया, टेस्ट का व्यवस्था हो गया, और बचा रहा अभी हमारा नियम क्या है कि हम 24 घंटा में 8 घंटा सोते हैं, मैक्सिमम 16 घंटा हम काम करते हैं। 16 घंटा हम काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और 8 घंटा सोते हैं, तो हमको गलत काम करने का समय कहीं मिला ना। तो उसी तरह से अगर बच्चों को हम अच्छे कामों में लगा दें तो गलत काम करने का टाइम ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। पढ़ाई की समस्या हो गया, ठीक है? दूसरा, आजकल कहीं भी लड़ाई हो जाता है पंचायत में, कभी कभी गरीबों पर बड़े लोगों का हमला होता है, अब अमीरों पर उससे भी अमीरों लोगों का हमला होता है कि नहीं होता है? जैसे वर्तमान में लड़ाई हो गया था मानिक चंद जी के, लड़ाई हो गया था सैदाबाद में, कोई सुने होंगे यहाँ पे। तो लड़ाई हुआ तो बिट्टू चौधरी जी को बहुत मार मारे, पंडित जी मार मारे, हमको बताया बाद में, जब कहानी पूरा कंप्लीट कर दिए उसके बाद में हम दोनों को देखने गए, दोनों को बात सुने, तो हम कहे कि अब तो तुम हाथ हम लौटा नहीं सकते, टूट गया, माथा फूट गया। लड़ाई से पहले अगर आप हमको एक बार कॉल कर देते तो ये लड़ाई नहीं होती, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों केस कर दिया, एक तो लड़बो किया, केसों दोनों एक दूसरे पर हो गया। अब फायदा किसको होगा? अब परेशानी किसको होगा? पुलिस को फायदा हो, फायदा पुलिस को होगा, परेशानी उसको फिर होगा। एक तो लड़ाई में फुट भी गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कौन ऐसा काम करें कि लोग थाना में 90% केस में थाना में जेबे नहीं करें, हम लोग अपने में समेट लें। तो वो जो ग्रुप बना रहे हैं, जैसे कोई समस्या है आया हमारे पास, तो हम उससे बात किए कि ऐसा ऐसा है, अगर बात से मान गए तो ठीक, नहीं बात माना हम ग्रुप में शेयर करेंगे कि देखिए फलना फलना व्यक्ति ने इस व्यक्ति को तंग किया है, क्या आप लोग साथ हैं इसके, जिसका निर्दोष के साथ हैं? तो मान लीजिए कि ग्रुप में अगर 1000 भी व्यक्ति रहा, 1000 तो 1000 निर्दोष के साथ रहेगा, तो विपक्ष वाला की क्षमता है कि टाल देगा उसको, काट देगा उसको? नहीं काटेगा। तो वहीं से सोल्यूशन हो गया, थाना में भी नहीं गया और कंप्रोमाइज भी हो गया, बैठे बैठे हो गया। आप घर बैठे खाली मैसेज तो करना है आपको, ग्रुप में मैसेज ना करना होता है कि हाँ भैया इसके साथ हैं, फैसला हम सुना देंगे वहां पे कि ऐसा फैसला आया, और अगर नहीं मान रहे हैं तो हम आते हैं, जब हम आ जाएंगे तो आपको कोई बचाने वाला फिर नहीं मिलेगा, है कि नहीं? सही, जब हमको आना पड़ जाए तो आपको कौन बचाएगा? फिर 1000 सब आ जाएगा, आपको 1000 का भाड़ा लीजिएगा जब बात में से नहीं मानेगा था, तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? तो ये अब रहा बेरोजगारी के, ये तो समस्या हो गया, छोटा छोटा तो टेलर ग्रुप में बता दिए। दूसरा अब रहा बेरोजगारी के, हमारे बेरोजगार बहुत सारे युवा जाते हैं कहाँ?
अलग अलग राज्यों में जाते हैं माने जाता है और बहुत सारे लोग को रोजगार मिल भी नहीं रहा है। तो उसके लिए हमने सोचा कि ये जो हम काम कर रहे हैं तो जिसमें टेस्ट लेंगे हम सबके, तो उसमें तो बहुत सारे लड़के देखने वाला भी चाहिए ना, तो चोरी ना करने लगा सब। तो हर पंचायत में पूरे बिहार में होगा, तो समझिए कि कम से कम इसमें लाखों व्यक्ति का तो रोजगार मिलेगा, पहला। ठीक है। दूसरा, जब हम ये एक पंचायत को एकता कर लेंगे तो पूरा बिहार को भी एकता हो जाएगा। हो जाएगा। तो शुरुआत कहां से हम किए हैं? टिम्बलपुर स्कूल से। टिम्बलपुर। ठीक है। तो अब जो है समस्या कि हम ये जो संस्था बनाए हैं पूरे भारत लेवल पर बनाए हैं, पूरे भारत हमारा मिशन है, लेकिन शुरुआत पहला मिशन कहां है? बिहार है। बिहार से पहले पंचायत, अब पंचायत कौन? शहदाबाद। ठीक है। तो आप जितना भी समस्या आपको रहेगा, आपको खाली ग्रुप में हमको कॉल करना है कि समाज में यह समस्या है, वो मिनटों मिनटों में धूल उड़ जाएगा। कोई ऐसा समस्या लगता है भारत में जिसको संदेह है कि वो दूर नहीं होगा एकता से बताइए। मेरा इच्छा है ही कि आज हमारे देश राज्य या समाज में शराब से बहुत ही क्षति है जी। अगर शराब पर रोक लगाया जाए तो मेरा अनुभव है कि 15 से लेकर के 16 आना में हमारा समाज का सुधार होगा। और दूसरी बात है कि जैसे मान लिया जाए कि आज हत्या बहू बेटी के हो रहा है दहेज के कारण जी। तो अगर उसमें दहेज किसी को कहा नहीं जा रहा है कि लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग अपना लड़का को बिजनेस की तरह बनाते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। नहीं, खुशी से जो लड़की वाला दे उसको लड़का वाला ग्रहण करे तो अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाएगा। मेंटेलिटी दोनों तरफ ठीक हो जाएगा। लेकिन होता है कहा खिंचाव दहेज के कारण कि नहीं इतना हम लेवे करेंगे, अब बेटी वाला से उतना मिल नहीं पाता है। इसके वजह से आसमान और पताल की तरह बहुत ही बुराइयां फैल रहा है। आपको क्या लगता है इसमें इसका पॉइंट कहाँ है? मेन पॉइंट कहाँ है? जड़ कहाँ है जिस पर काम किया जाए? मेन पॉइंट है शिक्षा जी। शिक्षा तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन साथ साथ उसके विचार यानी शिष्टाचार। जैसे देखा जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज तो बहुत खुला हुआ है, लोग पढ़ पढ़ कर के में और PhD किए हुए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि बुराई दूर नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना है कि शिष्टाचार और उसके विचार में बदलाव कैसे हो सकता है? जब विचार में बदलाव होगा तब यही सब काम संभव है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां मारें इनके लिए। अब सुनिए हमारा जवाब। जब हमारी यात्रा, हम एकता अभियान यात्रा लेके निकले हैं, शुरुआत अपना पंचायत से किए हैं। ठीक है। हमें पूरे बिहार घूमने में या तो 6 महीना लगेगा, या तो 1 साल लगेगा, या तो 1.5 साल लगेगा। ठीक है। तो शराब कैसे बंद होगा? शराब बंद करना कौन चाहता है? नीतीश कुमार शराब बंद करना नहीं चाहते। सही की गलत? सही है। गलत अगर शराब हम बंद करना चाहेंगे तो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 2 तरह के लोग हैं। एक होता है जिस पर जुल्म किया जाता है और एक होता है जो जुल्म करता है। जब आजादी जब नहीं हुआ था तो ये अंग्रेज हम पर जुल्म करते थे और हम लोग सहते थे। तो जब तक सहते रहे तब तक हम गुलाम रहे, और जब हम एक हो गए तो अंग्रेज भी को खदेड़ दिए कि नहीं खदेड़ दिए? भाग गया। तो इसका मतलब क्या है कि आज हम उस अंग्रेज की बात कर रहे हैं, तो आज वर्तमान में कुछ अपने ही लोग अंग्रेज बन गए। शराब कैसे दूर होगा? सुनिए, जैसे हम पूरा बिहार को एक कर दे, अब पंचायत में तो खाली होगा नहीं, संपूर्ण बिहार में होगा शराबबंदी। तो जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा टेलर, कैसे बंद होगा शराब? हम आपको कहे पूरे बिहार वासियों को कि जो व्यक्ति शराब जो बेचता है, शराब जो बेचता है, पीता है नहीं, बेचने वाला जो बेचता है, अगर उसका कोई हमको वीडियो या कोई प्रूफ देता है तो उसको, उस व्यक्ति को जानकारी नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को 50,000 इनाम दिया जाएगा। कितना?
50,000। किसको? जो हमको जो शराब बेचता है वो उसको बताएगा, उसको खाली ठिकाना हमको बताना है और उसकी सूचना हम किसी को देंगे नहीं। वो गुप्त सूचना रहेगा। वो मैसेज आएगा तो उसका शो भी नहीं करेगा कि कौन भेजा है, लेकिन उसमें खाली एड्रेस करना होगा कि फलना फलना जगह पर अभी वर्तमान में हो रहा। 50,000 उसको इनाम मिलेगा। पीने वाला को नहीं, पीने वाला को 1 रुपया नहीं, उसका कौन कमी है? बेचने वाला को। तो आप बताइए, शराब जो पीता है उसको जब 50,000 रुपये का इनाम रहेगा और भर पेट पीहू रहेगा वो पहले तो पीवे करेगा भर पेट और उसके बाद वो कहेगा। तो अब उसको 50,000 रुपया, 50,000 आएगा कहाँ से? तो जो पकड़ा गया, सुनिए, जो पकड़ा गया, जो शराब बेचते पकड़ा गया उसको 1 लाख फाइन रहेगा और 2 साल की जेल रहेगा। ठीक है। अब भैया अब ओकरे पैसा 1 लाख ओकरे में से 50,000 सरकार एकरा देती इनाम, तक सरकारों के भार पड़ता है। लेकिन जोन व्यक्ति को पता चले कि अब तो हमारा पीही वाला आए, जोन पिए आएगा वही हमको दुश्मन है, तो वो बेचेगा शराब? साफ ही बता दीजिए ना, बेचेगा वो शराब? अब पिए वाला का मूर्ख रहेगा, पीवो करेगा, 50,000 रुपये उसको गड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति पीने जाता है तो 90% तो लोग जाता है, गरीब आदमी जाता है, देते हैं काम करने वाला आदमी, और उसको बेचारा के दिन भर तो 500 कमावे करेगा। अब 50,000 के जुगाड़ करूँ लगाएगा कि कहाँ मिला है, कहाँ ठिकाना है, अब वो दिखाई देगा। के करके है 5 लाख 10 लाख। हाँ, तो टेम्पो वाला के करके है, मोटरसाइकिल वाला के। अरे मर्दे बौराहा प्रधानमंत्री। हाँ, ये तो हम आपको टेलर बता रहे हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ, निर्भय और नियत को साफ करके निकला है समाज के लिए, वो किसी से डरेगा? महात्मा गांधी जब देश को आजाद कराए तो क्या देश को माथा पर लेके गए? मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जो देश के लिए हमारे परमाणु बम दे के गए, तो क्या लेके गए वो? तो क्या कुछ किसी एक जाति के लिए किए, कोई एक धर्म के लिए किए? यानी वो पूरे मानव के लिए, मानव जाति के लिए किए। अब हम लोग को क्या खाली हमारी जिम्मेवारी है कि खाली देश हमारा है? तो ठीक है, आप लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन सुजीत को अच्छे विचार के साथ तो दे सकते हैं। कोई जब खरीदने आएगा या हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने आएगा तो उसका विरोध तो कर सकते हैं, लड़ेंगे नहीं ना। आपको 1 लाख रुपया दिया, बोला कि मुस्लिम की यात्रा में जाओ और वहां पे थोड़ा सा लाठी फेंक दो या ढेला फेंक दो, तो अब वो काम ना करिएगा। यही काम से आज नफरत फैल रहा है कि ना? बस सही। तो अब हम लोग को क्या करना है? अपना पंचायत में करना है। ठीक है। आज हम लोग सब गार्जियन हैं। आप बताइए, जैसे हमारा ये ऐप बनाएंगे, ठीक है, प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे, उसके लिए एक टीम गठन करेंगे, उसके लिए बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ेगा टेस्ट के लिए, शिक्षा पर, और उसके बाद कुछ इसमें जो कार्रवाई होता है, जैसे कुछ इसमें पैसे लगते हैं, उसको शुरुआत करने के लिए एकता अभियान यात्रा यहीं से ना शुरू कर रहे हैं, तो इतिहास कहाँ से लिखा जाएगा? यहीं से ना। आप ये मान के चलिएगा, आपको कोई डाउट है हम पर या कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछिएगा, कितनों कैसनों पूछिएगा, क्योंकि हाँ, अब कहेगा जनता कि आखिर भाई हम कैसे विश्वास करें कि ये काम आगे चल के आप कर पाएंगे या आप भी भ्रष्टाचार निकल जाएंगे? आप प्रूफ दीजिए। प्रूफ क्या रहेगा सुनिएगा। जो ऐप हम बनाएंगे ना, तो हम तो हर घर एक करेंगे जनता को, वो आर्थिक सहयोग भी देगा, और आप मान लो कोई साथ नहीं, ऐसा तो नहीं कि 100 में 100 हमारे साथ रहेगा। कुछ लोग पैदा लिए हैं इसलिए साला कुछ भी हो जाए हम जनता को मूर्ख बनाएगा, कुछ भी हो जाए हम चोरी करेंगे तो करेंगे, कुछ भी हो जाए हम गरीब को मारेंगे तो मारेंगे। तो उस भाई साहब के तो अंत है, ये है, कुछ बचाने वाला तो है नहीं, है कि नहीं? अब क्या करेंगे हम लोग, सुनिएगा। तो वो ऐपवा में प्रूफ हम देते हैं कि कैसे हम यकीन करें कि एक संपूर्ण क्रांति जो भारत की हम बात कर रहे हैं वो होगा सफल। इसकी कुछ प्रूफ होगा ना, कुछ तो प्रूफ होगा। पहला प्रूफ सच्चाई है। सच्चाई, हम एक हथियार हमारे पास है, सिर्फ सच्चाई।
हम सत्य हैं, तब ना हम किसी को कह सकते हैं कि कोई भी विधायक को कह देते हैं कि आके 5 मिनट 10 मिनट बात कर लीजिए हमसे, आप खाली बात कर लीजिए, उसके बाद अगर हम आपको इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर दिए तो हमको नाम बदल दीजिएगा। इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे, सदा बात ही नहीं करना है। हम खाली 10 मिनट हमको से बात कर लिए ना, तो आपको वहीं पे साइन करके जाना पड़ेगा कि हम जनता के लायक नहीं हैं। सही है कि नहीं सर? ये काम कौन कर सकता है? जिसको में निस्वार्थ रहेगा। हमारा कोई पैसा हम क्या करेंगे? हमारा जब हम देश के लिए जीवन दान कर दिए हैं तो हमारा तो पूरा देश में परिवार हो गया, हमारा से अमीर कौन? ये काम हम नहीं कर रहे हैं, आप सब तो जानते हैं। हम भगवान के सामने गए, बोले कि प्रभु इतना दिन हमारा जीवन है उस संसार को देखने के लिए और खुद को अत्याचार सहने के लिए जन्म हुआ था, लेकिन अब इस शरीर को समाज सेवा जो हमारा देश में चला वो ठीक नहीं चल रहा है, उसको बदलाव करने के लिए हमारा शरीर को लगा दीजिए। जैसे ही ये बात हम भगवान के सामने कहे, अपने आप को सरेंडर कर दिए, उस वक्त से हम आपको एक्सपीरियंस बताते हैं, हम कभी भी नाराज नहीं रहते हैं। दूसरा, हमारे अंदर कभी भी ये नहीं लगता है कि कोई भी काम संभव नहीं है, हमारे अंदर हर चीज संभव है। और तीसरा, हमको कभी किसी से डर ही नहीं लगता है, कभी नहीं। जब ठीक ठाक खाइए है तो डर कहने लगेगा। ऐसी इच्छा रखें मनमाही है हाँ। ताप कछ जैसे ही हम भगवान को ये सामने कह दिए ना, हमारे अंदर लगा ना, अब वो हमको अंदर से आभास होता है कि हमेशा हमारे साथ चलते हैं। हाँ। अच्छा कर्म करने वाला के जो शक्ति है हमेशा साथ में रहबे करती है। और भगवान स्वयं नहीं आएंगे, आप ही लोग के रूप में हमको सिखाने के लिए आते हैं। वो तो शक्ति है सबके अंदर में ना, वो प्रेरणा अपने आप मिल जाएगा हाँ, अंदर से। तो जो भी हमको में कमी दिखे हाँ। वो आप लोग हमको इंडिकेट करें कि बेटा ऐसे करो, इसको इसमें थोड़ा सा ऐसे करो, या तुमने जो किया इसको क्या सोच के किया, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे और आपका सुझाव भी वहां से ले लेंगे। सही है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल सही। अब दूसरा ये बात है, पारदर्शिता। समाज 100% किस पर विश्वास करेगा? जो हर चीज की पारदर्शिता दे। जैसे हम एकता करेंगे तो हमारे लोग कितने साथ हैं वो। दूसरा, हमको आर्थिक सहयोग कौन कौन दे रहा है? सबका नाम, पिता का नाम, और वो जो दान करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, वो राशि सब YouTube चैनल पर जो हम ऐप बनाएंगे सब पर दिखेगा। इतिहास के लिए वो सर्वत्र के लिए रहेगा। जैसे आपने अनिल जी ने कहा कि हम 200 दिए थे, अनिल जी एक बार दान किए थे, और कौन तो दिए थे, ये भी दिए थे 100 रुपया। अब देखिएगा सब लिखा हुआ है। एक जो ऐप बनेगा ना, यूट्यूब पर डालेंगे, उसमें लिखेगा कि फलना व्यक्ति ने इस एकता अभियान की शुरुआत मैंने बिहार में हमेशा के लिए भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इतना सहयोग राशि में दिया, और ये नाम इनका सहयोग राशि हमेशा के लिए रह जाएगा। यही चीज इतिहास बनेगा, यही चीज इतिहास बनेगा। पटना के जमाने जो भभुआ में मंदिर बना दिए हैं, हाँ, और तालाब वगैरह, जो सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ। इनको बोलने दीजिए। अच्छा ठीक बहुत है। अच्छा हमको लग रहा, बोलने दीजिए। बोलो बेटा। उनका आंतरिक जो इच्छा भाव है उनको व्यक्त करने दीजिए। आंतरिक इच्छा जो जागृत हुआ है ठोकरिए के हम उसको ही शेयर काम कर रहे हैं लिखा। हम लोगों के सामने। बहुत अच्छा लग रहा है सुजीत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बोल रहे थे? पारदर्शिता। तो पारदर्शिता में हम कैसे करेंगे कि देखिए, हम 3 लिस्ट हमारे पास रहेगा। एक जो हमारे साथ रहेंगे उसको दिखेगा कि कौन कौन हमारे साथ है, अच्छे विचार के कौन कौन साथ है, और जो लिस्ट में नहीं रहा तो आप एक मान के चलिए कि वो हमारे साथ नहीं है। तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको किस व्यक्ति पर काम करना है और किस व्यक्ति पर काम नहीं करना है कि ना? बस है। दूसरा, आर्थिक सहयोग करेगा तो टोटल पैसा दिखेगा कि हमको फंड में इतना पैसा आया। तीसरा लिस्ट ये रहेगा कि हमने क्या क्या खर्च किया। जैसे शिक्षा पर क्या खर्च किया, आज हम कुछ सामग्री हमको लेना है या कुछ हमको घट गया, उसको लेने में कितना खर्च हुआ वो, और जो दान करेगा वो, और हम जो आखिरी आवाज चैनल के संस्थान जो बनाए वो, और हमारे द्वारा जो कोई भी बिजनेस बनाएगा वो सब पैसा हम देश के लिए समर्पण करेंगे, सब पैसा। थैंक यू। सब पैसा, हमको कुछ पैसे की जरूरत ही नहीं है, हमको कुछ कमी ही नहीं है। हमको पहले क्लियर कर दूं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा ना,
हमारे पास देखिएगा, हम आपको कितना दिन से देख रहे होंगे, हम अकेले ही सबके घर घर जाते हैं कहने के लिए, हमारे पास कोई देखें किसी को, इनके घर भी गए, इनके घर भी गए, लेकिन अब हम अकेला नहीं रहेंगे, अब हम अकेला नहीं रहेंगे। अब सुनिएगा, ये तो पारदर्शिता हो गया ना। अब आप बताइए कि जब सब कुछ के पारदर्शिता हो गया, एकता हम लोग कर गए, तो इससे बड़ा प्रूफ दुनिया में कोई है? आप बता दीजिए। कुछ भी नहीं। यही कम्मा आज मुखिया लेवल से होके क्षेत्र, जिला, राज्य और फिर देश में बदल देंगे। हम नहीं बदलेंगे, हम सब मिलकर बदलेंगे। और यही भी किसी को निकलने की जरूरत नहीं, घर बैठे खाली घर में आपको मैसेज, जैसे हम मैसेज किए, ऐप का महत्व बताते हैं। जो ऐप है ना, उसमें बहुत लाख रुपया उसमें खर्च है। ऐप है पूरा बिहार के बन गया, करोड़ों करोड़ की संख्या में जुट गया उसमें, ठीक है। हम ऑप्शन दिए उसमें कि बताइए कौन कौन चाहते हैं कि शराब संपूर्ण तरीका से बंद हो। 2 ऑप्शन रहेगा, हाँ, और एक दूसरा ऑप्शन रहेगा ना, और तीसरा ऑप्शन रहेगा कि कारण क्या है। कुछ कारण भी तो देना चाहेंगे ना कुछ लोग, वो कारण क्या है उसको ऑप्शन रहेगा लिखने के लिए आपको। तो आपको घर में मैसेज आएगा मोबाइल पर टून दुगुन कि क्या भेजा है, सुजीत भाई ने क्या मैसेज भेजा है, समर्थन हाँ बंद होना चाहिए। जब पूरा बिहार में मैसेज आएगा तो एक के दिन में तो सब वोट कर देगा, किसी को निकलने की जरूरत पड़ेगा। हर घर में मोबाइल है, मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल नहीं है, फलना के पास मोबाइल नहीं है, तो आप जाके दूसरा में टैप दीजिए। उसको सिस्टम बना रहे, बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है ना। कैसा रहा? अच्छा रहा। ये सर कि आप अपना जो एक्सपीरियंस और अपना जो सवाल है वो हमसे पूछिए। न कोई सवाल करबो और न कुछ, हाँ हम एक चीज कही थी लोग, हाँ ना, बोले उसी से बोले ना, उसी से बोले आपका जो पहल है जी, उससे ऐसे कर बोले ना, ऐसे आपका जो पहल है जी, और जैसे धारणा से आप चले हैं जी, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं तमाम लोगों को जी, कि आपका पहल एक दिन रंग ला करके रहेगा बहुत और बहुत हम धन्यवाद। आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं किसी भी परिस्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो विचार है, जी आखिरी आवाज़, जी सो हमें बहुत अच्छा लगा। जी, इस आखिरी आवाज़ से हम लोग आपका सहयोगी हैं जी, और बात तक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप आपका ये चैलेंज बहुत अच्छा है। और हम तो कुछ आए थे समस्या के लेकर, लेकिन अभी हम आपके साथ हैं जी, और जी। आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यकलाप आपका अच्छा रहा, सराहनीय है जी, गरीब के हित में काम है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उठा के लाओ। काम बेहतर है। हम सहयोग हैं आपका। जैसे बहुत बहुत, आप तो शुरू से हैं। आप तो सर्वप्रथम से ही हैं। शुभारंभ में करेंगे क्या हम लोग कि पहले तो सबके आर्थिक सहयोग ले लेंगे, और घरे घरे, यही नहीं, जब हम यात्रा करेंगे घरे घरे, तो ये हम क्या करेंगे, जब तो मेन बात सुन भी नहीं किए, उसका नाम लिखेंगे, उसकी समस्या को लिखेंगे, कहाँ नली गली अभी तक नहीं बना है, किस गरीब को अभी तक सुविधा नहीं मिला है, उसकी भी आंकड़ा हमारे पास होना चाहिए। तो उस यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग, उसकी समस्या भी लिखेंगे, ताकि हमारे पास आ जाएगा कि कहाँ रोड की समस्या, जो बहुत, जैसे अभी लोदीपुर गांव है, ये कितना खतरनाक समस्या है स्थिति है कि नहीं। तो हम समस्या का भी जनगणना कर लेंगे, गरीबी का भी जनगणना कर लेंगे, और लोगों को एकता भी कर लेंगे। और जब संपूर्ण पंचायत में ये काम हम कर लेंगे, तब एक दिन इस फील्ड पर संपूर्ण जनता को एक दिन बुलाया जाएगा, ठीक है। और हम कहे हैं सुजीत जी को कि आपके चैनल के माध्यम से जो बातें यहाँ पर कही गई, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अज्ञानता के कारण ही यही है हम आप सब के सब शिकार हैं। इसीलिए मैं आपको कहा कि मैं आपके हर जो पहल किए हैं और जितने पहलू पर आपने अपना विचार व्यक्त किया, हम हर समस्या के साथ हैं। जी, बहुत बहुत बोलिए। आज हम लोग आखिरी आवाज़ एकता अभियान में जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं,
ये सैदाबाद पंचायत के टिम्बलपुर गांव में, और ये जो कुलदीप नारायण सिंह उच्च विद्यालय टिम्बलपुर में, इस बैनर के नीचे कुछ बोलने का मौका मिला है जी। यहाँ पर आए हुए तमाम व्यक्तियों से हम कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोग जब आखिरी आवाज़ के साथ हैं, तो जैसे हमारे महारथी कुलदीप नारायण सिंह जी ने दृढ़ संकल्प लेकर के इस टाण पे बैठे थे और आज यहाँ जो स्वर्ग बना दिए हैं, उसी तरह से हम तमाम लोग भी एकत्रित होकर के इस बैनर के नीचे बहुत सारी बातों, बहुत देर से मैं सुनते रहा, बहुत सारे लोग बहुत सा बात बताते गए, सारा समस्या का निदान होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एकत्रित होने की ज़रूरत है और एकता अभियान बनाने की ज़रूरत है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, कुछ ऐसा करके जाएं यहाँ से कि यहाँ से जाने के बाद में यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आए हैं। इस धरती पे जितने भी जन्म लिए हैं, तो जन्म के साथ मरण भी तय है। जी जी। लेकिन जब जन्म लेकर के आए हैं, तो एक लाइन में कहा गया है कि बड़ा भाग पाया तो मनुष्य तन पाया। और मनुष्य तन पाने के बाद में ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़ा बन जाएं, MP विधायक बन के लूट करके गरीबों को ये वो कर करके अपना दौलत बना ले। वो सबसे बहुत अच्छा काम है नहीं। यहाँ पर हम लोग जो 10-20 की संख्या में आए हुए हैं, करीब करीब हम समझते हैं कि सब एजेड आदमी हैं, सब उम्रदराज हैं, गार्जियन स्वरूप हैं जी। अपने आप को एक कुलदीप नारायण सिंह जी की तरह हम लोग भी दृढ़ संकल्प ले लें। आज यह टिम्बलपुर सैदाबाद पंचायत में कि आखिरी आवाज़ को लेकर के हम लोग पूरे भारत में पहुंचेंगे और इसके लिए गांधी जी की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह हम लोग को जो भी कष्ट करना पड़े, धूपा में चल करके पसीना बहाना पड़े, तो हम लोग साथ रहेंगे। और आज इतना ही कह करके मैं अपने वाणी पे विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली मारिए। संकल्प होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या आप लोग चाहते हैं कि पूरी समस्या को जड़ से खत्म होना चाहिए? होना चाहिए। क्या गरीबों और अमीरों के लिए शिक्षा समान होना चाहिए? होना चाहिए। क्या हर क्षेत्र से घोटाला बंद होना चाहिए? होना चाहिए। क्या काला धन जो हमारे देश में और विदेशों में जरा वो बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। आइए, तो इसका एक ही उपाय है, एकता। और आइए, आज हम लोग अपना सैदाबाद पंचायत से शुरुआत कर रहे हैं और हर घर में आ रहे हैं। आपको सहयोग के रूप में जितना भी आपको इच्छा रहेगा वो दीजिएगा और सहयोग भी कीजिएगा। और पूरे सैदाबाद पंचायत को एक पूरा सैदाबाद पंचायत में हम जो घरे घरे जाएंगे और हर किसी का समस्या भी लिखेंगे, सहयोग भी लेंगे और पूरा संपूर्ण सैदाबाद करने के बाद हम लोग एक जगह आएंगे और इस यात्रा का जो मजबूती देंगे। और ये काम ऐतिहासिक हो रहा है और सभी लोग आए और इसमें ज्वाइन करें और हम घर घर आएंगे। क्या सभी लोग तैयार हैं? चलिए, तो आज आ रहे हैं हम आपके घर और हम लोग जो कुछ टीम बनाएंगे, जो हम आपके टीम के घरे आएगा और पूरा संपूर्ण पंचायत के बाद फिर एक दिन टाइम रखा जाएगा। उस दिन सभी पर संपूर्ण सैदाबाद पंचायत की समस्या को, सैदाबाद सभी लोगों को एक जगह आना होगा और वही व्यक्ति आएगा जो चाहता है कि यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो, एक दिन के लिए नहीं। जब हमारा देश हमेशा के लिए आजाद हो सकता है, तो समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। खाली जागरूक होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। होना है ना? ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।